हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अकेडमी के चैनल नीट यूजी इन 10 पे। इस चैनल की खासियत ये है कि विद इन 10 मिनट्स में आपको टॉपिक बताऊंगा, इवन न्यूमेरिकल थ्रू आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। तो रिवीजन करने और सीखने में आपको कम टाइम देना पड़ेगा। मेरा नाम आदित्य कुमार है। मैंने बीटेक किया, मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी। ऑलमोस्ट मैं 6+ ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने करियर पॉइंट कोटा में पढ़ाया, आकाश इंस्टीट्यूट साउथ एक्स न्यू दिल्ली में पढ़ाया, और अब मैं अनअकैडमी में फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे मिलियंस ऑफ बच्चे जुड़े हुए हैं। यहाँ पे इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर आपको एजुकेट करते हैं, और इसकी फीस बहुत कम है बच्चों। तो आप इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर से अपनी प्रिपरेशन को शुरू करें। इसका सब्सक्रिप्शन लें। इसके लिए क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग आपको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। अब देखते हैं इसके फीचर्स। डेली लाइव क्लासेस होती है, कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट पूछ सकते हैं, टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होती है, लाइव टेस्ट होता है, क्विजेस होता है। आप मोर इंटरेक्टिव वे में सब्जेक्ट को सीखते हैं, ठीक है। इन स्ट्रक्चर कोर्सेस है, कोर्सेस सिलसिलेवार ढंग से और पूरा सिलेबस आपका होगा। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब एक बार सब्सक्रिप्शन आपने ले लिया तो जितने लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियो उसको एक्सेस कर सकते हैं, और आप जितना भी कंफर्टेबल डिवाइसेस है उससे भी देख सकते हैं। एक मंथ का देखते हैं 5400 बच्चों। आप देखिए यहाँ पे 10% सिक्स, दिस इज 6 के, दिस इज 15 के, दिस इज 24 के, और दिस इज 30 के, एंड दिस इज 36 के। 10% का जो डिस्काउंट है बच्चों, आपको मेरा रेफरल कोड आदित्य यूज कीजिएगा तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। पर मंथ 5400, 3 मंथ का 4500, जो 6 मंथ का 360, 12 मंथ्स का 2250, 24 मंथ्स का 1350। सबसे बेस्ट क्या है, 12 और 24 मंथ्स का, ठीक है। आप लें 12 और 24 मंथ्स का। अब थर्मल एक्सपेंशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थर्मल एक्सपेंशन, पहले हम सोचते हैं एनर्जी। आपने पढ़ा होगा सॉलिड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, मैंने बताया था। इसका जो एनर्जी का ग्राफ है, आपको पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ होता है। आप जैसे जैसे टेम्परेचर देते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर देते हैं, बॉडी क्या होती है, इलांगेट होती है, रैंडमनेस बढ़ती है ना। तो वो इलांगेशन होगा। तो ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस तीनों में होगा। तो ये कभी कभी लेंथ के अकॉर्डिंग होता है, तो आप क्या कहते हैं इसको, लीनियर एक्सपेंशन। कभी कभी एरिया के अकॉर्डिंग होता है, तो क्या बोलते हैं बच्चों, सुपरफिशियल या एरियल एक्सपेंशन। और तीसरा क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो पहले देखते हैं हम लोग लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन, मैंने क्या बोला, एनर्जी इसमें क्या होगा, आप जैसे जैसे किसी सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, तो दो मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस है बढ़ेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका एक्सपेंशन होगा, राइट। देखिए लीनियर एक्सपेंशन की बात करते हैं, जिसका एग्जांपल ले लेते हैं। ये रॉड है, इसका इनिशियल लेंथ L0 है, राइट। आपने इसको टेम्परेचर दिया तो ये लेंथ इधर बढ़ गया, ठीक है। तो ये मान लीजिए फाइनल लेंथ इसका क्या है बच्चों, L। तो चेंज इन लेंथ है जो ये पोर्शन हो गया ना, चेंज इन लेंथ, दिस इज डेल एल। मीन्स डेल एल इक्वल टू क्या, आपको फाइनल माइनस इनिशियल लेंथ, ये डेल एल। तो इसका जब हम लिखेंगे इक्वेशन, आपको एल इक्वल टू एल माइनस एल नॉट डेल एल इक्वल टू क्या, अल्फा एल नॉट डेल टी। या इसको हम लिख सकते हैं एल नॉट 1 + अल्फा डेल टी। डेल टी इज वॉट, चेंज इन टेम्परेचर। मान लीजिए टेम्परेचर T1 था, इसका टेम्परेचर T2 है, तो डेल टू इक्वल टू वॉट, T2 माइनस T1। आपने टेम्परेचर क्या हुआ, किया है, बढ़ाया है, ये हो गया ना। दिस इज, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल एल इक्वल टू क्या, अल्फा एल नॉट डेल टी। यहाँ से लिखेंगे चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई इनिशियल लेंथ इक्वल टू क्या, अल्फा डेल टी। ये अल्फा क्या है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, राइट। अल्फा डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का अलग होगा, कॉपर का अलग होगा, आयरन का अलग होगा, ये प्रॉपर्टी मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, राइट। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, दूसरा क्या है, सुपरफिशियल और व्हाट, एरियल एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन। तो इसमें देखिएगा सुपरफिशियल एक्सपेंशन मतलब चेंज इन एरिया, क्या होगा, एरिया चेंज हो जाएगा, है ना। चेंज इन एरिया इक्वल टू क्या, इनिशियल एरिया ए नॉट, राइट, बीटा डेल टी, राइट, दिस इज डेल टी। बीटा इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन, ठीक है ना। मतलब वॉल्यूम, मान लीजिए एक डिस्क लिया है आपने, उसको टेम्परेचर बढ़ा रहा है। आपने एक डिस्क लिया, ठीक है,
लेमिनार बॉडी। अब इसका टेम्परेचर बढ़ा दे तो ये एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो एरिया की बात करेंगे, मान लीजिए इनिशियल एरिया ए नॉट है, फाइनल एरिया ए है, तो चेंज इन डेल ए कितना हो जाएगा, ए माइनस ए नॉट है ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू ए नॉट प्लस ए नॉट बीटा डेल टी, राइट। डेल टी वॉट है, चेंज इन टेम्परेचर। तो इसको लिख सकते हैं एरिया फाइनल ए नॉट कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस बीटा डेल टी। या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेल ए, ये इक्वेशन देखिए, चेंज इन एरिया, रिलेटिव एरर वाला याद कीजिए, चेंज इन एरिया बाय इनिशियल एरिया इक्वल टू क्या, बीटा डेल टी। आपको कोई रिलेटिव एरर से भी पूछ सकते हैं कि आप रिलेटिव एरर बताए, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं बीटा डेल टी। बीटा क्या, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, सॉरी सुपरफिशियल। थर्ड वन, अब देखते हैं बच्चों वॉल्यूमेट्रिक, मतलब सॉलिड मान लो तो तीनों डायरेक्शन में उसका लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों आपका एक्सपेंड होगा, है ना। एरियल रहता है तो एक्स और वाई लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, इसका वॉल्यूम मान लीजिए कि कोई क्यूबॉइड है ना, इसका क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। मान लीजिए इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट है, इट इज इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। वी मान लीजिए फाइनल वॉल्यूम आफ्टर गिविंग टेम्परेचर डिफरेंस डेल टी, ठीक है। चलिए तो यहाँ देखते हैं जो फाइनल वॉल्यूम वी को तो क्या लिखेंगे, वी नॉट प्लस वी नॉट गामा डेल टी, ठीक है। तो यहाँ से v इक्वल टू वी नॉट कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस गामा डेल टी। चलिए बच्चों, हाँ ठीक है। अब बताइए इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, v माइनस वी नॉट इक्वल टू वॉट, वी नॉट गामा डेल टी। तो ये क्या हो गया, चेंज वॉल्यूम डिवाइड बाय क्या, इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू वॉट, गामा डेल टी। तो ये हो गया आप गामा इक्वल टू वॉट, कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, राइट। दिस इज द कोफिशिएंट, इनिशियल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। मैंने क्या बोला, सॉलिड में कम एक्सपेंशन, लिक्विड में ज़्यादा, और गैसेस में सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन। ऐसे भी जो गैसेस होती है वो मॉलिक्यूल्स है ना, वो रैंडमली मूव करता है और टेम्परेचर हीट करने पर उसके उसके क्योंकि गैसेस के बीच के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम लगते हैं, उसका क्या होल्ड करके कम रखते हैं, तो वो जल्दी से एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। तो हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे, इसके क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ बायोमेटालिक स्ट्रिप कैविटी में होगा, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। वीडियो क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है बच्चों। थैंक यू।